दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्त, हमारी ज़िंदगी में जब भी कुछ हमारी सोच और हमारी चाह के विपरीत होने लगता है, स्वाभाविक सी बात है कि हम घबराने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं। और ऐसे वक्त में अगर कोई हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि परेशान मत हो, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, इस तरह की बातें सुनकर हमें और भी अधिक बुरा लगता है कि एक तो हम काफ़ी परेशान चल रहे हैं अपने दुख और तकलीफ़ों से, और ये प्रवचन सुना रहे हैं कि चिंता मत करो किसी बात का, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ऐसे मोमेंट में कोई धैर्य रखने और सब्र करने को कहता है तो लगता है जैसे वह हमारा मजाक उड़ा रहा हो, क्योंकि अभी तक तो जिंदगी में कुछ भी हमारे चॉइस का हुआ नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ धैर्य रखने और सब्र करने से। अब आगे बची हुई जिंदगी का क्या होगा भगवान जाने। चाहता हूं कुछ और होना, हो जाता कुछ और ही है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है जिंदगी में। आखिर कोई कितना कुछ सहन करेगा, बर्दाश्त करेगा, धैर्य रखेगा और सब्र करेगा। इन सब की भी तो कुछ सीमाएं होती होंगी। दोस्त, यह बिल्कुल सही बात है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एक नौजुवक जिसका सब कुछ लूट गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था, वह पूरी तरह से तबाह हो गया था, वह थक हार कर एक सिद्ध महात्मा से मिलने गया, यह जानने की जिज्ञासा से कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी आगे जिंदगी में कुछ अच्छा होने के बारे में सोचता हूं, कुछ करता हूं, उल्टे कुछ और बुरा ही हो जाता है। समझ नहीं आता है मैं क्या करूं और कहां जाऊं। दोस्त, वह नौजुवक महात्मा के समक्ष आया। वह दरअसल बहुत दुखी था और रो रहा था। महात्मा उस नौजुवक को समझाते हैं कि तुम जीवन में चिंता ना लो, जो कुछ भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ है। वह नौजुवक गुस्से में आकर कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरा सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, मेरी हर एक चीज लूट गई। अब मैं भला कैसे रह पाऊंगा, कैसे जी पाऊंगा। अब महात्मा जी आप ही बताइए, ये सब मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ है, ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, और यह बुरा ही है। आप इसे भला कैसे कह सकते हैं कि ये सब मेरे साथ अच्छा हुआ है। दरअसल वह युवक अपनी सारे जमा पूंजी के साथ साथ लोगों से कर्जे उधारी लेकर भी किसी बिजनेस में लगा दिया था, ये सोचकर कि जब बिजनेस चल जाएगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारा जिंदगी बदल जाएगा और हमारे सारे सोचे सपने पूरे हो जाएंगे। बट ऐसा हो नहीं सका। उसका पूरा का पूरा बिजनेस फेल हो गया। वह पूरी तरह से असफल हो गया। अपना जमा पूंजी तो गया ही, साथ में कर्जे उधारी भी बहुत सारा चढ़ गया सर पे। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। अब ऐसी हालातों में भला वह कौन इंसान होगा जो घबराएगा नहीं, परेशान नहीं होगा, चिंता नहीं करेगा। अब ऐसे सिचुएशन में अगर कोई उससे कहे कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, भला उससे कैसे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका तो सब कुछ लूट चुका है, सब कुछ बर्बाद और तबाह हो चुका है। दोस्त, महात्मा जी ने उस नौजुवक को बड़ी प्रेम से अपने पास बैठाया और उससे समझाना शुरू किए कि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, अगर तुम समझ गए तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है और तुम्हारे सारे सोचे सपने पूरे होने वाले हैं। महात्मा जी ने उस नौजवान से कहना शुरू किया, एक समय की बात है, एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। इतनी तेज बाढ़ कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत ही गरीब परिवार रहता था, जिनका बड़ी मुश्किल से जीवन यापन हो पाता था। घर में खाने पीने की जो भी वस्तुएं थी बाढ़ में सब बर्बाद हो गया। उसके पास जो कुछ भी था सबके सब नष्ट हो गए। वह पूरी तरह से तबाह हो गया था। उस किसान का एक लड़का था। उस लड़के ने अपने पिता को चिंतित देखकर कहा, कोई बात नहीं है पिताजी, सब कुछ बह गया तो बह जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ। इस बात को सुनकर उस किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने बेटे से कहा कि तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है, मेरा सब कुछ छिन गया, सब कुछ लुट गया, खाने को अनाज तक नहीं बचा, और रहने को जो भी हमारे पास घर था वो भी बाढ़ में बह गया। इसमें अच्छा क्या है, ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ है। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बेटे को घर से भगा दिया। बोला कि तू यहां से चला जा, तू यहां रहने के लायक नहीं है, तू हमेशा बेकार की बातें करता रहता है। मुझे चिंता पड़ी है कि अब हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या, आगे क्या होगा हमारे जीवन का, और तुम कहने में लगे हो कि सब कुछ बह गया तो बह जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ। दोस्त, वह लड़का भी गुस्से में आकर वहां से चल दिया। शाम हो गई, लेकिन लड़का अभी तक वापस नहीं आया। किसान को अब यह बात समझ में आई कि उसने आवेश में आकर लड़के से कुछ गलत कह दिया, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। गांव में अचानक से एक नौका आई और कुछ लोग उसमें से उतरे और उस गांव के लोगों को बचाने लगे, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। इस पर किसान की पत्नी कहती है, आपने यूं ही गुस्से में आकर बच्चे को डांट दिया, भगा दिया। वह सही तो कह रहा था, देखिए अच्छा ही हुआ, लोगों ने हमें बचा लिया। उस किसान ने कहा,
तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं हुआ है। इनका काम ही है बचाना। अभी इन्होंने बचा लिया, लेकिन हमारे पास खाने को भोजन नहीं और ना ही रहने को घर है। हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? क्या इसका कोई हल है? किसान की पत्नी ने कहा, कुछ भी नहीं है तो क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? किसान ने कहा, बात अनाज, घर या पैसों का नहीं है। दरअसल इस घर में एक पोटली थी और वह पोटली भी बाढ़ में बह गई। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। उसने पूछा, आखिर ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वो है ही नहीं तो उसको बताने का क्या मतलब? दोस्त, धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांग मांग कर अपना जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसे भला कब तक काम चलता? किसान के सारे फसल भी बर्बाद हो गए थे। वह काफी परेशान और चिंतित था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। वह एक शाम अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। पत्नी ने बोला, चिंता करते रहने से कुछ भी नहीं होगा। आप नगर में जाकर कोई काम तलाश क्यों नहीं करते? थोड़े थोड़े करके रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगा। उसी के सहारे हमारा काम चलने लगेगा। आप परेशान मत होइए, मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूंगी, कुछ धन तो आएगा, इससे जीवन जीना आसान हो जाएगा। किसान को यह बातें अच्छी लगी। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में निकल पड़ा। नगर के हर गलियों में वह कुछ काम ढूंढने लगा, लेकिन कहीं कोई किसी ने उसे काम नहीं दिया। अब वह चिंता के मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और कैसे परिवार का पालन पोषण होगा। उसके पास रहने को घर नहीं है। उसने जैसे तैसे करके बाहर के जाने के बाद से घास फूस इकट्ठे करके छोटा सा घर बनाया था। एक दिन वह किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल भी फसल अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए इस बात को सोचकर और भी अधिक चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया। मेरा एक ही लड़का और वह भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से बर्बाद हो गया। ऊपर से कोई कहे कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये भला कहां से अच्छा हुआ? उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है कि आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हो, फिर से कोशिश करो, काम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब घर पर बैठकर रोने से अच्छा है आप कुछ कोशिश किया करिए, क्योंकि कोशिश करते रहने से कुछ न कुछ काम हाथ तो लग ही जाएगा। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन इस बार भी उससे कोई भी काम हाथ नहीं लगा और फिर वह निराश हुए घर लौटा। वह घर को लौटने ही वाला था कि रास्ते में उसे एक महात्मा मिले और बोले, क्या बात है, बड़ी परेशान नजर आ रहे हो? किसान ने उनको सारी बातें बताई। उस महात्मा ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? किसान ने कहा, यह परेशान होने वाली बात नहीं है कि मेरा सब कुछ तबाह हो गया। एक लड़का था, उसे भी मैंने गुस्से में आकर घर से भगा दिया। महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूं, जो हुआ वो अच्छा हुआ। किसान को गुस्सा आ गया। उसने बोला कि आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूं, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, मेरे पास खाने तक की भी व्यवस्था नहीं है, मेरा लड़का भी मेरा साथ छोड़ दिया। इसमें भला क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है? ये तो हर तरह से बुरा है। महात्मा ने कहा, बेटे सब्र रखो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब समय आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो। किसान वहां से चल दिया और उस रात वह यही सोचने में लगा रहा कि आखिर जो होता है वह अच्छे के लिए कैसे होता है। मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकला और इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और उसे एक बड़े सेठ के घर में करने के लिए कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु थे और उनके पास धन संपत्ति पैसा बेशुमार था। सेठ किसान से कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मेरे घर के बगल में ही मेरा एक मकान खाली पड़ा है, तुम चाहो तो सपरिवार उसमें रह सकते हो। अब वो किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। अगली रात को उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और देखकर हैरान रह गए कि मेरा लड़का लंबी सी कार और एक बड़ा सा बैग लिए दरवाजे पे खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। आखिर ये सब कैसे हो गया? ये कैसा चमत्कार है? लड़के ने कहा, आपने घर बदल लिया, हमें बताया नहीं। गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया, दरअसल जब आपने मुझे घर से चले जाने को कहा था तो मैं दूर शहर में चला गया और वहीं धीरे धीरे छोटे मोटे व्यापार करने लगा। व्यापार में मुझे बहुत अधिक मुनाफा होने लगा। मैंने वहां 2-3 घर भी बनवा लिए। किसान खुशी के मारे कूदने लगा, उछलने लगा। उससे समझ में आ गया कि वाकई जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। लड़के ने कहा, आपसे मैंने कहा था ना कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। अगर वह बाहर नहीं आई होती और हमारा सब कुछ बर्बाद नहीं हो गया रहता तो गुस्से में आकर आप मुझे घर से नहीं निकाले होते, और अगर आप मुझे घर से नहीं निकाले होते तो ये सब भला चमत्कार होता कैसे? किसान ने कहा,
बिल्कुल सही बात है। देखो, उस बार की वजह से मुझे भी एक बढ़िया सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। हम तो मालामाल हो गए बेटे। दोस्त, उस महात्मा ने उस युवक को समझाया, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं है। वह कुदरत के फैसले को नहीं समझ सकता, ना यह जान पाता है कि उसके साथ जो हुआ या हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। वह सिर्फ आज को देखता है, आने वाले कल को नहीं। महात्मा ने उस युवक को समझाया कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि यह वक्त गुजर जाएगा। इस बात को याद कर लेना कि समय कितना भी बुरा हो, तुम्हारी जिंदगी में कितने भी दुख या फिर मुसीबतों का पहाड़ ही क्यों ना हो, एक वक्त बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। इसलिए बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम मत उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो भी अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन देर से ही सही उस बात का और उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, लेकिन समय ठीक भी हो जाता है। उस महात्मा जी ने उस युवक को एक चमकदार पत्थर दिए और कहा कि यह मेरे किसी भी काम का नहीं है, तुम इसे शहर में बेचकर अपना फिर से व्यापार शुरू कर सकते हो। अब यह बात उस युवक को भी समझ में आ गई कि जो कुछ भी होता है वह वाकई अच्छे के लिए ही होता है। जितना भी उस युवक का नुकसान हुआ था उससे कई गुना अधिक मूल्य का वह पत्थर था जो उसे महात्मा जी ने दिए थे। दरअसल वह पारस पत्थर था। इसलिए दोस्त, जिंदगी में जो कुछ भी होता है यह मान कर चलें वह अच्छे के लिए ही होता है। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।